ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, फिर है मोनोलॉजी एंड फिर है लव मैसेजेस। आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर सकते हैं, चाहे रीडिंग शुरू होने के तुरंत बाद या रीडिंग शुरू होते ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो चलो हम करते हैं रीडिंग की एक छोटी सी शुरुआत। एंड ये पहल है कि भाई इस रीडिंग के जरिए आप कुछ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी तो भाई डिसीजन तो हम अपने खुद लेते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किसी चीज को समझना या फिर जानना या फिर उसे परखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एंड इसी कोशिश पे चलते हम कर रहे हैं टैरो का एक चुनाव। चलो देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। कुछ कार्ड्स हमने लिए हैं, लगे तो हम और भी कार्ड्स ले लेंगे। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, इनके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग या फिर फीलिंग। कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है वो शायद कहीं पे स्टक हो चुका है, यानी कि मे बी इसको आगे बढ़ना है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देयर माइट बी सम इश्यूज अबाउट इट। ठीक है, तो ऐसी कोई बात हो सकती है। दूसरी बात कि क्योंकि ये साइन आते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन में शायद कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ रही है। या तो ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है लेकिन उस तरह का कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। एंड दूसरी बात, जब आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो शायद वो आप किसी बात का गलत मतलब निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ये व्यक्ति जो है वो आपको कुछ बताना तो चाहता है, एक्सप्लेन करना, चाहे वो बात छोटी सी क्यों ना हो। अगर हम सिर्फ आज का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि भाई अभी इस वक्त क्या चल रहा है, तो शायद कुछ बातें हैं जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। मे बी बहुत छोटी बात हो सकती है, किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। या तो ये व्यक्ति कह नहीं पा रहा है, ऐसे कुछ रीजंस हैं, या फिर आपने जो कहा है उसके ऊपर ये सहमत नहीं हो पा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक सिचुएशन जो है वो शायद थोड़ी सी टेंस हो सकती है। हालांकि किसी किसी के लाइफ में सिचुएशन काफी सही भी हो सकती है कि भाई जॉली एनवायरनमेंट चल रहा है, लेकिन कोई बात है जो इनको खटक रही है, ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई अर्थ साइन का ये कार्ड। अगर इसको देखें तो जो बेसिक चीज है यहाँ पे वो है सिक्योरिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि भाई अगर आप अपने रिश्ते की बात करते हैं तो जो आपने इनसे कहा है शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि ऑफिस से कनेक्टेड या फिर इनके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से कनेक्टेड कोई बात हो सकती है जिसके ऊपर आप दोनों का एक मत नहीं हो रहा है। शायद आप इनको कुछ कह रहे हैं या कुछ अलग कहना चाह रहे हैं। कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो अपने जॉब से नाखुश होते हैं। अब इनको लगता है कि भाई प्रमोशन मिलेगा, नहीं मिल रहा है, या फिर सडनली कोई अपनी जॉब चेंज भी करना चाहता है। ऐसे में फिर क्या करेंगे, ये एक बात आती है। अगर यहाँ पे ये कुछ कन्फेस कर चुके हैं पहले से लेकिन कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बात करने के लिए तो कमिटमेंट दे दी लेकिन अब अगर कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो चाहकर भी अपनी कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। मे बी फैमिली से कुछ इश्यूज हो नहीं सकते, लेकिन जहाँ पे ये काम कर रहे हैं या फिर इनका वर्क ही इतना हेक्टिक बन चुका है कि अब ये आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इनमें से किसी की हेल्थ जो है वो भी शायद अफेक्टेड रह सकती है, तो उसकी वजह से भी शायद वो अपना किया हुआ कोई वादा निभा नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं या फिर देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो इस बात से भी चिंतित है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। शायद आप दोनों ने एक दूसरे से जो वादे किए थे वो शायद यहाँ पे अधूरे रह रहे हैं। एंड अगर हम अभी की बात करें तो मे बी ये इसी बात से परेशान है। शायद अगर वो कॉल करना चाहते हैं और अगर अब तक कॉल नहीं आया है, या फिर
आपने जो इनसे कुछ पूछा था सैटरडे संडे को हो या तो उसके जवाब में वो क्या कहेंगे ये उनको अभी तक पता नहीं चला है, तो वो एक इश्यू भी हमें यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, एरीज लियो सैज। अगर हम इसकी बात करें तो ये दरअसल आपने जो इनको कहा है वो किसी बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि भाई ये अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल नहीं लेना चाहते, ये बस वक्त कट जाए, ये जो समय है रात का वो कट जाए एंड नेक्स्ट देखेंगे कि क्या होता है, कैसे आपको क्या जवाब देना है। तो शायद कोई झूठ भी आपसे बोल सकते हैं या फिर किसी बात से परेशान भी हो सकते हैं, बट ये वक्त निकल जाए ये कहीं ना कहीं शायद इनके दिमाग में या दिल में चल सकता है। द सन अगर हम इसकी बात करें तो ये मे बी वेट कर रहे हैं सनराइज कल के सुबह का, एंड मे बी उसके बाद या तो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर अपनी जॉब पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक आप इसी वक्त को लेके वो थोड़े से परेशान हैं, यानी कि रात का जो वक्त है जहाँ पे में भी अगर आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये नहीं आपको रिप्लाई देना चाहते तो क्या, तो कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि जैसे ही सुबह होगी तो शायद कुछ चीज़ें बदल जाएंगी या फिर आप अपने काम में बिजी हो जाओगे। दी हाई प्रीस्टेस मे बी इशू ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पे ये आपको चीट नहीं करना चाहते, ठीक है, एंड अगर आप इनको पूछना चाहते हो रिगार्डिंग कोई और चीज या फिर अगर आपको इनके ऊपर डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो इसका फिलहाल वो जवाब आपको नहीं देना चाहते। हो सकता है इन्होंने चीट नहीं किया है, मन में शायद कुछ ख्याल आ भी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से शायद खुद को कंट्रोल कर लिया है, वो एक चीज है यहाँ पे। बट कई बार क्या होता है ना कि जो इंसान की फितरत होती है या फिर जो अपेक्षाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं, एंड बिकॉज वो अपेक्षा बढ़ गई है तो ऐसे में इनको फिर समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको अगर कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ा है या फिर आपको लगता है कि शायद कोई थर्ड पर्सन है, तो सच में है क्या। एंड कई बार क्या होता है ना कि गलत फहमियां बहुत होती है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको चीट नहीं करना चाहता, या तो फिर ऐसा हो रहा है कि ये आपसे दूरियां बना के चल रहे हैं, यानी कि शायद आप इमोशनली कनेक्टेड हैं लेकिन ये आपके साथ किसी भी तरह का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कि भाई बाहर घूमना हो या फिर बार बार कॉल करना हो, तो मे बी आप कहने के लिए तो एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड है, बट ये एक तरह की दूरी मेंटेन कर रहे हैं ताकि आपको कोई बाद में इश्यू ना आ जाए। हालांकि अगर आप पहले से ही बहुत ज्यादा कनेक्टेड है तो चीजें बदल जाती हैं। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स ये जो कार्ड आ गए यहाँ पे, मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जो है वो कम्युनिकेशन को एक तरह से छुपा रहा है या फिर दबा रहा है यहाँ पे, एंड ये आई थिंक ये जो महसूस कर रहे हैं वही आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर ये अभी रेडी नहीं है किसी भी तरह की बात आपसे करने के लिए तो चाहे आप कितनी भी कोशिश करें आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। एंड मेरे हिसाब से आपको फिर इनको थोड़ा सा समय देना होगा, जब इनको लगेगा कि हाँ अब सही बात करने का मौका आ चुका है तब वो खुद ब खुद आपसे बात करने के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, ये अभी इस वक्त की उनकी बातें हैं। देखते हैं न्यूमरोलॉजी से हमें यहाँ पे क्या कनेक्शन मिलता है, अभी इस वक्त की उनकी क्या सोच है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलो, ये जो पहला कार्ड आ चुका है वो है भाई डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो सिंह राशि का जो लियो है यहाँ पे आ गया है। सिंह राशि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति उसकी जो प्राइड है वो यहाँ पे आ सकती है। प्राइड का मतलब क्या है, हो सकता है कि ये किसी और को भी शायद पसंद करता है या फिर उसको लग रहा है कि अगर आपको प्रमोशन मिल चुका है या फिर आप बहुत खुश दिख रहे हो लोगों के साथ एंड ये खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ईगो आ रहा है कि आपके बहुत फ्रेंड्स हैं या फिर आप की पार्टीज इतनी अच्छी होती है, इनकी नहीं इतनी अच्छी होती, इनके दोस्त अलग हैं, तो वो एक चीज यहाँ पे आ सकती है। सो बिकॉज ऑफ दैट एक जो हम कहते हैं ना कि शस्त्र होता है कि दूसरों को नीचा दिखाना, शायद ऐसा कोई कर सकता है कि भाई आपसे कॉल ना करना वगैरह वगैरह, किसी के साथ हो सकता है, हर एक के साथ नहीं। सेकंड जो कार्ड है वो है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। अगर हम इस बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नई शुरुआत इन द सेंस हर प्रकार से होती है,
या तो रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना या फिर नया रिश्ता ही कंटिन्यू करना। जिनका ब्रेकअप हो चुका है या फिर जिनको अभी भी कॉल नहीं मिल रहे हैं, शायद उनके लिए एक नया संदेश हो सकता है कि जो पर्सन है वो शायद अपनी एक नई शुरुआत करना चाह रहा है, सोच रहा है, या अभी की उनके हालात है, बाद में क्या होगा वो तो देखा जाएगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो मकर राशि का मून यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक टफ साइकिल है वो इनके हिसाब से एंड होने को आया है। तो चाहे इनकी खुद की 7.5 हो या फिर कुछ टफ फेस हो जहाँ पे में भी ये बहुत ही ज्यादा हम्बल मोड में थे, अब ये जो व्यक्ति है वो शायद जैसे अपने दिल में आएगा वैसे करने की चाह रख रहा है। इसके हिसाब से अब वो आपके सामने अपनी दिल की सच्ची बातें रख सकता है, लेकिन इसके लिए फिर आपको भी इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मैसेज मिला है, लव मैसेज, वो है आई लव यू बिकॉज योर स्मेल दैट रियश्योर्स मी। यानी कि कहीं ना कहीं पे जब आप इनके साथ होते हो तो इनको भरोसा मिलता है। तो शायद ये आपका या तो भरोसा जीत चुके हैं या जीतना चाहते हैं, एंड अगर फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हो बार बार लगातार, तो फिर शायद वो इससे ह्यूमिलिएट हो सकते हैं। यू आर रेडी टू टेक रिस्क विथ मी एंड फॉर मी। ओके, यानी कहीं ना कहीं पे इनको लग रहा है कि आप जो हैं वो इनके लिए रिस्क लेते हो। ठीक है, एंड वो एक चीज इनको काफी बढ़िया लगती है। बट हर किसी के लिए रिस्क लेना एक पावरफुल फैक्टर नहीं होता। कुछ लोग इस रिस्क से भी डरते हैं। तो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके लिए रिस्क ले रहे हैं, लेकिन अगर इनको लग रहा है कि नहीं भाई मैं इतना कैपेबल नहीं हूं या फिर बाद में मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो शायद ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ से ही दूर जाना पसंद कर सकते हैं। यू नो माई टेस्ट एंड नो हाउ टू प्लीज मी। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई आप वो व्यक्ति हो जिनको अच्छी तरह से सिचुएशन हैंडल करना आता है, तो आपका जो सिक्स सेंस है या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है इनको काफी पसंद है। जो फाइनल कार्ड वो है आई लव द वे आई नो यू विल नेवर गिव अप ऑन मी। इनके हिसाब से एक जो सबसे अच्छी बात आप में है कि आप कभी भी गिव अप नहीं करते इन चीज़ों कि भाई अगर इन्होंने आपको बोला भी कि मुझे भूल जाया फिर मुझसे बात मत करो, फिर भी आप ऐसा करना बंद नहीं करोगे, बल्कि आप हमेशा कम्युनिकेशन करने की चाह रखते हो। ये उनको काफ़ी बढ़िया लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन द लॉन्ग रन आपके रिश्ते में, तो फिर हर एक के पास डिसीजन मेकिंग पावर तो होती ही है। ये आज का रीडिंग, आई होप इट डजंट